आखिर कैसे बर्बाद हुआ पेटीएम, जिसने हमें ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाया? आखिर वह क्यों हमें छोड़कर जा रहा है? इतने कर्ज में कैसे डूबा पेटीएम? दोस्तों, पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा द्वारा नोएडा, दिल्ली एनसीआर में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती निवेश के साथ की गई थी। साल 2010 से देश में डिजिटल पेमेंट नया ही था। पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है, उसने काम करना शुरू किया। शुरुआत में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते होने शुरू हुए और डिजिटल पेमेंट की धीरे धीरे की ग्रोथ होने लगी। लोगों को कैश की जरूरत ना के बराबर होने लगी। अब बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बैंक में लाइन लगाना लोगों को नहीं पड़ता है। यूपीआई की वजह से लोग घर बैठे किसी से भी यूपीआई द्वारा पैसे रिसीव कर सकते हैं और किसी को भी यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं। पेटीएम सुपर ऐप में जनवरी 2023 के महीने में औसत एमटीयू के साथ उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ रहा है, जो 29 मिलियन है, जो साल दर साल 79% की वृद्धि दर्ज करता है। पेटीएम के मालिक विजय शेखर की प्रतिदिन की सैलरी 82,000 रुपए है। जब इनमें अन्य अलायंस खर्चे तो इनकी एक दिन की सैलरी लाखों में होती है। पेटीएम में 15,665 कर्मचारी हैं। पेटीएम के 52% कर्मचारी महिलाएं हैं, जबकि 88% पुरुष हैं। 20 मिलियन से अधिक व्यापारी और व्यवसाय डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने के लिए पेटीएम द्वारा संचालित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 300 मिलियन से अधिक भारतीय अपने स्टोर पर भुगतान करने के लिए पेटीएम का उपयोग करते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। वहीं आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा था कि पेटीएम वॉलेट के ग्राहक तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनकी शेष राशि खत्म न हो जाए। और फिर आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थीं, उसकी मियाद को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि आखिर पेटीएम का सूरज कैसे डूबा। साल 2017 में पेटीएम ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने का प्लान बनाया और जून 2017 में पेटीएम मनी भी लॉन्च हुआ। 2018 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने निवेश किया। कंपनी को $30 करोड़ का बड़ा निवेश मिला और अक्टूबर 2021 में पेटीएम के आईपीओ से ठीक पहले नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर $1 करोड़ का जुर्माना भी लगा। साल 2021 में फिर अक्टूबर में ही पेटीएम का आईपीओ आया। आईपीओ से पहले पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी 34.7% तक पहुंच चुकी थी। नवंबर 2021 में नोटबंदी के बाद कंपनी के आईपीओ का प्राइस 2150 रुपए था, जबकि शेयर की लिस्टिंग 27% टूटर 1560 रुपए पर हुई। मार्च 2022 को पेटीएम और आरबीआई के बीच नियमों का पालन न करने पर फिर तनाव बन गया। अक्टूबर 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को नए कस्टमर बनाने से रोक लगा दी। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5.93 करोड़ रुपए का जुर्माना फिर लगाया। ये जुर्माना कई रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया और जनवरी 2024 में 15 मार्च 2024 तक पेटीएम की सारी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया।